अब हम प्राण मैत्री करने जा रहे हैं। जो हमें दिन में 3 टाइम करनी है, उठने के साथ, सोने के पहले और 4 बजे। ऐसे करने से एवरी आवर प्रभु कृपा और 3 व्हाट्सएप और दिन में 3 बार शॉर्ट शरीर मैत्री और प्राण मैत्री करने से हमेशा हमारा तन और मन तंदुरुस्त रहता है, फ्रेश रहते हैं, थकान खत्म होती है, एनर्जी लेवल्स बढ़ती हैं, ऊर्जा बढ़ती है, खुशी और आनंद दिन भर बरकरार रहता है। हमारी लाइफ के अंदर समृद्धि आती है। अगर आप ये सीरियसली करोगे, 3 महीने में आपके चेहरे का ग्लो, आपके शरीर का स्वास्थ्य जबरदस्त बढ़ जाएगा। दोनों हाथ घुटने पे रखते हैं। प्राण मैत्री के 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है टॉक्सिक क्रिया। टॉक्सिक यानी कपालभाति, जिसके अंदर दोनों हाथ घुटने पे रखने हैं। You should sit in a pyramid position. सुखासन में बैठ सकते हो या सिद्धासन में बैठ सकते हो या अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हो। अर्ध पद्मासन यानी लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग का जो मोड़ है उसके ऊपर रखना है। सिद्धासन यानी दोनों पैर की एड़ियां एक दूसरे के ऊपर स्थापित करके सेंटर पॉइंट में टच करना है, इसे सिद्धासन कहते हैं। ये योग मुद्रा का सबसे बेस्ट आसन कहा जाता है स्थिरता के लिए। तो 3 में से कोई भी आसन में आप बैठ सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। कार्य ये करना है अभी कि शरीर को तो रिलैक्स कर दिया हमने, अभी अंदर की रही हुई ऊर्जा को शुद्ध करना है, विशुद्ध करना है। जो भी हमारी सोच भावनाएं होती है, विचार आते हैं और हम भावनाएं करते हैं, वो सब वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से हमारे शरीर में इकट्ठा होता है। अगर उसे ज्ञान पूर्वक नहीं निकाला जाता तो वो कचरा बन के हमारे सिस्टम को चोकअप करता है। हमारी ऊर्जा ब्लॉकेज होती है, फिर आस्ते आस्ते हमारी नसें ब्लॉक होती है, हार्ट ब्लॉक होता है। इस प्रकार सारा शरीर डिस्टर्ब और अपसेट होता है। तो उसके लिए सबसे पहली प्रक्रिया है टॉक्सिक क्रिया कपालभाति, जिससे ये सब ऊर्जा में रहे हुए ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, टूट जाते हैं और उसका असर हमारे कपाल यानी अपर हेड के अंदर उसका हम महसूस करते हैं, कर सकते हैं। उसका अनुभव होगा आपको जैसे ये कपालभाति करेंगे। उसके बाद हमें रिलैक्स, ऑब्जर्व एंड एंजॉय करना है। हर एक क्रिया करने के बाद रिलैक्स होना है, ऑब्जर्व करना है। जब हम शरीर मैत्री करते थे तब पैरों की उंगली से मस्तिष्क
तक ऑब्जर्व करना था। अभी हम प्राण मैत्री करेंगे तब उल्टा ऑब्जर्वेशन शुरू करना है, यानी मस्तिष्क से लेकर पैरों की उंगली तक जाना है। ऑब्जर्वेशन साइकिल को इस प्रकार बनाना है। ऑब्जर्वेशन प्राण मैत्री ऊर्जा का प्रभाव सबसे पहले मस्तिष्क पे होता है। सेकेंड क्रिया है प्राण क्रिया, जिसे कहते हैं भस्त्रिका, जिसके अंदर हम तीनों दिशा में, सबसे पहले हमारा हाथ ऊपर की दिशा में जाएगा। जब हाथ हमारे शरीर से दूर जाता है उस समय हमारे सांस अंदर जानी चाहिए। शरीर के पास जब हाथ आता है तो ऊर्जा हमारी सांसें बाहर निकलनी चाहिए। फोर्सफुली सांस लेना है, फोर्सफुली सांस छोड़ना है। फोर्सफुली करने से हमारे अंदर के जो ऊर्जा ब्लॉकेजेस है वो सब टूटते हैं और नई फ्रेश रॉ एनर्जी कॉस्मिक वर्ल्ड से हमारे शरीर के अंदर प्रवेशती है और नया जोश लाती है, पूरे शरीर को जागृत करती है, अलर्ट करती है। सारी एनर्जी जो बासी एनर्जी, वेस्टफुल एनर्जी फालतू पड़ी है वो सब एनलाइटन होती है। स्ट्रेसफुल एनर्जी निकालने के बाद फ्रेश एनर्जी लेनी है। फ्रेश एनर्जी निकालने के बाद, फ्रेश एनर्जी लेने के बाद उसे बैलेंसिंग करना जरूरी है। ऊर्जा अपने आप में मात्र एनर्जी है, उसकी दिशा हमें तय करनी है। दिशा तक तय करने का जरिया है अनुलोम विलोम, यानी ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। हमारे सांस लेने की साइकिल से मस्तिष्क पे सबसे बड़ी असर, पहली असर और बड़ी असर होती है। दाएं से सांस लेना है, बाएं से निकालना है, बाएं से लेना है, दाएं से निकालना है। इस प्रकार ये साइकिल जारी रखनी है 5 मिनट मिनिमम। और जब हम ऐसा करते हैं तब जब हम बाएं से सांस लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है और जब हम बाएं से लेते हैं तो दायां ब्रेन एक्टिवेट होता है। इसीलिए दोनों को बैलेंस करने की ये सबसे बड़ी प्रक्रिया है। हमारा राइट ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग करता है, लेफ्ट ब्रेन इंट्यूटिव थिंकिंग करता है। सारी सृष्टि से कनेक्शन लेफ्ट ब्रेन रखता है। लॉजिकल डिसीजन लेने में राइट ब्रेन काम उपयोगी आता है। दोनों की ऊर्जा को बैलेंस करना आवश्यक है, जिसके लिए हम ये अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन कहते हैं। ऐसे करने से हमारे ऊर्जा आनंदमय बनती है, रिलैक्स बनती है, स्फूर्तिली बनती है। हमारे अंदर ऑटोमेटिक स्माइल आना शुरू हो जाती है और अंत में ओमकार उद्गित क्रिया, यानी कि गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए ओमकार नाद करना है, गुंजारव करना है और सांस बाहर निकालते हुए गुंजारव करना है। ऐसे करने से जो भी हमने क्रिया की है
वो सारी सेटल होना शुरू होती है। स्थिरता का सेटलमेंट होता है, स्टेबिलिटी का सेटलमेंट होता है हमारे पूरे शरीर में और शरीर की ऊर्जा में और ज्ञान में स्टेबिलिटी, समता भाव प्रकट होता है। इस प्रकार ये दिन में 3 बार करने से हमारी सोच में, हमारी ऊर्जाओं में, हमारी प्राण धाराओं में जो भी नेगेटिविटी आती है वो सब अपने आप निकल जाती है। और इसीलिए हम दिन भर फ्रेश और रात भर फ्रेश रह सकते हैं इस सिस्टम से। तो आज से हम ये 3 टाइम करने की आदत डालना शुरू करते हैं। सुबह का कोटा अभी करेंगे, 4 बजे का कोटा हम दोपहर के सत्र में करेंगे, रात का कोटा हम सोने के पहले यहीं पे साथ में करेंगे। तो ये दूसरी नई आदत डालनी है हमें। एक आदत है हर घंटे प्रभु कृपा, कनेक्शन और व्हाट्सएप के माध्यम से अटेंशन। और अभी ये 3 टाइम करने से जनरेशन ऑफ फ्रेशनेस, जनरेशन ऑफ एंजॉयमेंट एंड स्माइल, इतना हमें अगर हमारी लाइफ में इतना सा भी फर्क आ जाएगा तो हमारा शरीर रुष्ट पुष्ट बनेगा, हमारी विचारधारा, भावधारा आनंदमय हंसती हुई बनेगी। ये हमारी उपलब्धि होगी, फैंटास्टिक उपलब्धि होगी। हमारी काम करने की सीमा, हमारे काम करने की स्टाइल बदलना शुरू होगी। वी विल स्टार्ट एंजॉइंग एवरीथिंग what happens in our life. जब हम ये प्रक्रिया करते हैं तो ये याद रखना है, दिस कैन बिकम अ रिचुअल। अभी प्रवीणा बेन ने बोला प्रभु कृपानो टाइम થઈ ગયો છે, तो वो क्रिया को धोखा पछाड़ नहीं बनाना है। जब हम एक कार्य कर रहे हैं तो फोकस ऑन दैट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। अभी ये आदत डालने से क्या होगा कि हम जो भी कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, कौन करा रहा है? प्रभु की कृपा करा रहा है। हाँ, तो ये हम जो कर रहे हैं, सपोज आप माँ बाप है और आप अपने बच्चे को, संतान को बोलेंगे ये ऐसा ऐसा करना है और वो सुन रहा है, तो सुन रहा है तो आपका इम्प्लीमेंटेशन ही हो रहा है कि नहीं? वो फली फली आज પ્રક્રિયાથી થાય, આજ કરવું પડશે એવું નથી। સમજમાં આવ્યું? એટલે હમણાં આપણે એમની કૃપામાં જ છીએ, આ કરીએ છીએ એટલે ઘરે યાદ રાખવું પડશે। तो धोखा पछाड़ क्रिया नहीं होना है, हमको आदत है धोखा पछाड़। तो जारे जो कर रहे हैं, जब भी जो कर रहे हैं, यू सी टू इट दैट एवरीथिंग इज इंक्लूसिव। उतना ध्यान रखना है। किसी को भी रिचुअल मत बनाना। रिचुअल जिस दिन बन गया उस दिन आप रोबोट हो जाएंगे। ये पूरे सिस्टम का ब्यूटी ये है, नथिंग इज रिचुअलिस्टिक। ये सब आपको इसलिए सिखाया जा रहा है, दिस आर इनिशियल स्टेजेस, शुरुआत है। एक बार आपको ये आदत बन गई तो आप बोले ना बोले,
आपके मन, वचन और काया तीनों योग ऑटोमेटिक प्रभु कृपा में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक अटेंशन में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक ये सब होना ऑटोमेटिक शुरू होगा, सहज। तो अभी हम सीखते हैं 6 महीने, सीखने के दरमियान ये ध्यान रखना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि फिर वो कटासने पे बैठ के ही सामयिक हो कि ये करने से ये प्रतिक्रमण होगा, ऐसा वाला नहीं करना है। मेक इट पार्ट ऑफ योर लिविंग, ब्रीदिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, सब कुछ जीवन बना दो, जीवंत बना दो। आपको महसूस होगा मैं जीवंत हूं कि नहीं। नहीं है तो तुरंत कभी भी फिर 1 घंटे की राह नहीं देखना है, चलो टाइम थी हजी नहीं, चलो 1 कलाक वार से 15 मिनट नहीं। आपको लगा कि ऊर्जा कम हो रही है तो फिर टाइम नहीं देखना है। समझ में आया? आग लागी છે પણ ગુરુજીએ કીધું છે 1 કલાક પાણી આવે, 1 કલાકે જ આવે પાણી, ત્યારે જ પાણી નાખવાનું। શરૂઆતમાં જે કહેવામાં આવે એ આદત પાડવા માટે, પછી સહજ બની જાય ને, ધેન नो लिमिटेशन, एनी टाइम, एनीथिंग, एनीवेयर, जहां जैसी जरूरत है वैसा टकाटक शुरू। इट इज ओनली यू आर ट्रेनिंग योर माइंड, बॉडी एंड सोल अकॉर्डिंगली। एक बार ट्रेन हो गया उसके बाद तो कभी भी कुछ भी कैसे भी जो जहां से खड़ाखड़ एक बार रसोई आवड़ी जाए પછી याद રાખવું પડે, क्या છે મરચું, क्या છે દાણા જીરું, क्या મૂક્યું છે, बोलो क्या છે। तो शुरू में सब सामग्री तैयार करना है, वो रेशियो निकालना है। एक बार आदत हो गई तो निकालना थोड़ी है, धड़ाधड़ चलता है कि नहीं? बस ऐसा ही ये है। सो सहज में जाना है, ये ध्यान में रखना। फिर धोखा पछाड़ 1 कलाक, ये वार्निंग देता हूं, डोंट बिकम रिचुअलिस्ट। हमको आदत है, हाँ, सब हम बचपन से हमको ये सिखाया गया, आ करवू ज જોઈએ, आ करवू ज પડશે, आ આમ જ થાય, ऐसा ही होता है, इसके बगैर ये नहीं हो सकता है। मकसद को पकड़ो, विचारधारा, भाव को पकड़ो, विचार को पकड़ो, सिस्टम को पकड़ो। वो सिस्टम आपके जहन में, आपके अस्तित्व में आनी चाहिए, और एक बार आने के बाद यू आर फ्री, यू आर नॉट स्लेव ऑफ दैट प्रोसीजर, रिचुअल। ये ध्यान में रखना। तो चलो करते हैं, दोनों हाथ घुटने पे, आंख बंद। गहरी सांस लीजिए, कपालभाति स्टार्ट। लास्ट स्ट्रोक लेने के बाद रिलैक्स, ऑब्जर्व एंड एंजॉय। मस्तिष्क से लेकर पैरों की उंगली तक देखिए, आपके अंदर से सारे जहर, स्ट्रेसेस
टेंशन, उसकी ऊर्जा सब बाहर निकल गई है। आपने फेंक दिया है, ये वेस्ट एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सब बाहर फेंक दी है। एंजॉय दिस, योर होल बॉडी, मस्सी से लेकर पैरों की उंगली तक।